ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने दोनों एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करके देख लिया, दोनों एक्सरसाइज को, कि जो यूजर ने नंबर एंटर किया वो ऑड है इवन है, यूजर ने नंबर या ईयर जो एंटर किया वो लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो अब थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है यहाँ पर मुझे फॉर और वाइल लूप को यूज करके फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर डिस्प्ले करवाने हैं अपने कंसोल एप्लीकेशन में। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट टाइम्स तक चले। तो यहाँ पर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और 10 पर आकर एंड हो जाए। ठीक है, तो मुझे अपने ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर वाइल और फॉर लूप को यूज करके डिस्प्ले करवाने अपने कंसोल एप्लीकेशन पे। तो टास्क 3 है ये मेरे पास, टास्क 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं फॉर लूप की। ठीक है, कि फॉर लूप के थ्रू आप किस तरह से फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 से स्टार्ट और 10 पर आकर वो एंड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर फॉर लूप का सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा इंटीजर आई, स्टार्ट मैं कर दूंगा उसको 1 से, इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से। और मेरा लूप जो है एंड कहाँ पर होगा, आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, क्योंकि 10 के बराबर ये मुझे रन करना है। ठीक है, और आई में का इंक्रीमेंट होता रहेगा। और यहां पर आकर मैं डिस्प्ले करवा दूंगा सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन में आई को। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूं अपने प्रोग्राम को, तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर यहां पर डिस्प्ले हो चुके हैं फॉर लूप के थ्रू। लेकिन अगर यही एक्सरसाइज मैं वाइल लूप के थ्रू करूं तो ये वाला काम कैसे होगा। तो यहां पर अगर मैं वाइल लूप लगाऊंगा सबसे पहले, तो उसके लिए मुझे इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा इंटीजर ए के नाम से, और मैं उसको इनिशियलाइज करवा दूंगा 1 से। ठीक है, और यहां पर आकर वाइल और कंडीशन लगेगी इसमें कि ए लेस देन इक्वल टू 10। और यहां पर इनके ब्लॉक्स के अंदर आकर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में सबसे पहले तो आई को वैल्यू डिस्प्ले करवाऊंगा, और लास्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसमें। ठीक है, अगर मैं फॉर लूप को थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूं और अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं, अच्छा सॉरी, आई ए है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये वाई लूप के थ्रू भी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करवा दिए। ठीक है, तो फॉर लूप के थ्रू और वाई लूप के थ्रू यहाँ पर आप इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो टास्क 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 4 क्या हमारे पास, कि मुझे यहाँ पर डिस्प्ले सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यूजिंग वाइल एंड फॉर लूप। कि यहाँ पर मुझे नेचुरल नंबर तो डिस्प्ले करवाने 1 से लेकर 10 तक, लेकिन साथ उसका सम भी आना चाहिए। मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने भी मेरे पास नंबर्स होते हैं उनका मुझे आपस में क्या करना है, सम करना है। मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जो एंड में उसका सम बनता है वो मुझे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो ये मेरे पास है टास्क 4। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर मैं पहले फॉर लूप के थ्रू डिस्प्ले करवाऊंगा कि इंटीजर आई स्टार्ट होगा 0 से, सॉरी 1 से, और आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में आके आई को डिस्प्ले करवा दिया। तो ये तो मेरे पास सिर्फ वो क्या डिस्प्ले करवा देगा, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं अगर, तो ये मेरे पास फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आए उनका सम भी एंड में शो हो, कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और उसके आगे उनका जो सम है कि जो सारे आपस में सम होने के बाद आए वो मेरे पास उसका सम मुझे डिस्प्ले करवा दे बिल्कुल एंड में। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास एक तो वेरिएबल हो गया जो कि मेरे लूप में इस्तेमाल हो रहा है इंक्रीमेंट वगैरह करने के लिए, इनिशियलाइज और एंडिंग के लिए। एक वेरिएबल मैं और क्रिएट करूंगा जिसमें मेरे पास तमाम उनका नेचुरल नंबर का सम स्टोर होगा। तो मैं लूप से पहले आऊंगा और एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ सम का, और मैं उसको इनिशियलाइज करवा रहा हूँ 0 से, क्योंकि अब इनिशियलाइज में मेरे पास क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू सम में 0 ही रहेगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो उसका सम मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहां पर मैंने कहा कि जो भी वैल्यू आई में आ रही है उसको सम से पहले प्लस करना। मतलब मैंने यहां पर आकर लिखा सम प्लस आई, कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको पहले यहां पर सम में क्या करना, प्लस करवा देना। जो भी आई में वैल्यू आए उसको सम पे पहले क्या करना, ऐड करवा देना, और उसको वापस कहाँ स्टोर करवा देना, सम के वेरिएबल में। अब इसकी लॉजिक समझते हैं कि ये हुआ कैसे। ठीक है, उससे पहले मैं यहां पर इसका पहले आउटपुट दिखा देता हूं, और आउटपुट जो मैं शो करवाऊंगा लूप के बाहर।
क्योंकि मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक दफा मुझे एंड में सबसे आउटपुट शो करवा दे। अब क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो सम का वेरिएबल मैंने अंदर इसको नहीं बनाया, क्योंकि मुझे इसको ग्लोबल बना के इसको बाहर यूज करना था। ठीक है, इसी वजह से मैं इसको यहाँ पर बाहर डिक्लेयर किया था। और यहाँ पर मैंने कंसोल डाले, मैंने कहा सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, और यहां पर मैं डिस्प्ले करवा दूंगा सम के वेरिएबल को। तो सबसे पहले इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट इसका क्या आता है। तो यहां देख सकते हैं कि सम जो मेरे पास आया है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, वो क्या आया है 55। ठीक है, मैं अगर गूगल पर जाकर दिखाऊं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या आ गया 55, मतलब मेरे पास सम तो बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन अब ये लॉजिक समझते हैं कि एक्चुअल में ये 55 आया कैसे। तो यहां पर मैंने जो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो अभी यहां पर मेरे पास सम के वेरिएबल में स्टोर क्या था, स्टार्टिंग में 0 था, सम की जगह यहां पर 0 आया। फिर मैंने लिखा इक्वल टू, फिर यहां पर दोबारा सम था तो 0 आया, और स्टार्टिंग वैल्यू आई की क्या थी 1, तो यहां पर क्या आ गया 0 इक्वल टू 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया। तो ये जो यहां पर 1 आया है, ये स्टोर कहां पर हो जाएगा जाकर इस सम में। मतलब यहां पर अब 0 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगला स्टेप था 1 प्लस, अब यहां पर भी क्या आ जाएगा सम था, यहां सम था, सम में क्या स्टोर है 1, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 आएगा। तो यहां पर क्या स्टोर हो गया 3 हो गया। मैंने अब इस दफा यहां पर 1 की जगह 3 आ गया इक्वल टू, और यहां पर भी 3 प्लस 4, सॉरी 3। ठीक है, फिर यहां पर 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। ठीक है, और ये 6 कहां स्टोर हो जाएगा जाकर 3 की जगह। तो यहां पर मैंने यहां पर अगर लिखा 6 इक्वल टू 6 प्लस कितना हो जाएगा 4, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, तो ये 10 जाके कहां स्टोर होगा सम में, मतलब 6 के पास। मैंने यहां पर अगर लिखा 10 इक्वल टू 10 प्लस 5 कितना हो गया 10 प्लस 5 15, तो 15 ये कहां स्टोर हो गया सम में, मतलब 10 की जगह जाकर। तो यहां मैंने लिखा 15 इक्वल टू 15 प्लस 6 कितना हो गया 21, तो 21 यहां पर आ गया, 21 प्लस 7 कितना हो गया 28, तो यहां पर 28 स्टोर हो गया, 21 की जगह आ जाएगा 28 इक्वल टू 28 प्लस 8 कितना हो गया 36। तो मैंने यहां पर आकर लिखा 36 इक्वल टू 36 प्लस 9 कितना हो गया 36 प्लस 9 45, 45 इक्वल टू 45 प्लस 10 कितना हो गया 55। तो इसका आउटपुट क्या आ गया मेरे पास 55। ठीक है, तो उस तरह से मेरे पास ये सारी लॉजिक्स यहाँ पर लगी है, इसी वजह से उसने सब मुझे यहाँ पर आकर डिस्प्ले करवा दिया है इसका 55। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप फॉर लूप को यूज करके यहाँ पर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन अगर यही काम मुझे वाइल लूप के थ्रू करना होता तो मैं इसे पूरी एग्जाम्पल को कमेंट करता हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर सम के वेरिएबल को कमेंट नहीं करता, बाकी कमेंट कर देता हूँ सबको। ठीक है, उसको बस मैं वैसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ इनिशियलाइज करवाऊंगा, इंटीजर आई स्टार्ट होगा 1 से, और वाइल कहां तक रन होगा आई लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन आई, और यहां पर सम इक्वल टू सम प्लस आई, और उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहां पर मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन में डिस्प्ले करवा दिया सम, और यहां पर अगर मैं डिस्प्ले करवा देता हूं यहां पर सम के वेरिएबल को, तो आउटपुट सही आ जाएगा। देखते हैं आउटपुट सही आ गया आउटपुट। ठीक है, अगर इंक्रीमेंट पहले हो जाता, मान लेते हैं कि इंक्रीमेंट पहले हो गया, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब देखें 65 आ गया, क्योंकि अगर इंक्रीमेंट करने के बाद क्या कर रहा है वो उसको ऐड करता है। ठीक है, पहले ऐड नहीं करता,
क्योंकि मेरे पास जब फॉर लूप में, तो देखिए फॉर लूप में भी मेरे पास क्या होता है, इंक्रीमेंट बाद में होता है और पहले ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। तो पहले कोड एग्जीक्यूट होगा और बाद में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई प्लस प्लस, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, फॉर और वाइल लूप को यूज करके आप इजीली यहाँ पर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं।